साथियों, चाल से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीका से। कथन और कारक का सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और पढ़कर नीचे जो दिया गया है उससे सही उत्तर को चयन करना है। कारण कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूसरा कारण है कि जब वस्तु धनात्मक गति के विपरीत दिशा में गति करती है तब इसकी चाल धनात्मक होती है। क्या ये दोनों सत्य है? साथियों, अगर मैं बात करूं क्या चाल ऋणात्मक हो सकता है, आप बोलेंगे सर हो सकता था, मेरे तो याद था। नहीं साथी, वो आपको याद है वेग के बारे में, क्योंकि वेग ऋणात्मक हो सकता है, वेग साथी धनात्मक भी हो सकता है और वेग जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं चाल की बात करता हूं तो चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, दूरी बटा में समय होता है। लेकिन अगर मैं वेग की बात करता हूं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अब साथी इसी के कारण लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, समय भी पॉजिटिव होगा। सर जब इसका वैल्यू पॉजिटिव और इसका वैल्यू पॉजिटिव तो चाल हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वेग की बात करता हूं तो वेग पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे विस्थापन है और मेरे प्यारे साथी विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, विस्थापन नेगेटिव भी होता है और विस्थापन जीरो भी होता है। लेकिन समय हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होने के कारण वेग पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यह हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप बोलेंगे सर कथन ए तो बिल्कुल सत्य है कि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जब भी होगा पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, जब वो वस्तु धनात्मक गति के विपरीत दिशा में भी गति करे तब वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा धनात्मक ही होगा। तो आप बोलेंगे ये भी सही होगा, यानी कि एक और आर दोनों सही है। और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि इसी के कारण साथ ही विपरीत दिशा में जाए, सीधा दिशा में जाए, उसी में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप बोलेंगे सर ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के आधार पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन होगा? औसत चाल से संबंधित है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो मैं चाहूंगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उत्तर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बीपीएससी एडीओ का नया बैच शुरू हो चुका है और एक परीक्षा ऑब्जेक्टिव देकर के आप बन सकते हैं सीधा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो इस मौके को मत चूकिए, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा नया बैच बीपीएससी एडीओ का। ऑफर चल रहा है 65% का डिस्काउंट सिर्फ 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप और अभी शुरू कीजिए अपनी तैयारी। धन्यवाद।